बात किस तरह से देख रहे हैं? देखें, जिस तरह अगर ओवरऑल हम देखते हैं कि पीटीआई की बात जब होती है तो सबसे पहले तो हम अगर 2025 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो दहशत हुआ है वो तो पीटीआई के साथ हुआ है। जिस तरह हमारे वर्कर्स, हमारे जो लीडरशिप हैं जेलों में पड़े हैं और उनके साथ जो ज़्यादती हो रही हैं, जिस तरह हम देखते हैं हमारे लीडर की बहनों के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ जो इस टाइम जुल्म हो रहा है, जिस तरह उन पे जो एक पुरअमन एहतजाज उनका हक है कि वो अपने भाई से मिलने के लिए वो करते हैं, तो उन पे जो केमिकल का पानी फेंका जाता है, जो उसमें बच्चे बैठे होते हैं, ख़वातीन बैठी होती हैं, तो ये जो है ना सरासर नाइंसाफ़ी है। इस तरह इस हुकूमत को नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर ये रवायत हम रखेंगे तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? ज़ाहिरी बात है कि वही खौफ और हरास और इस चीज़ों की बात होगी, और ह्यूमन राइट्स की जो राइट्स हैं वो इंसानी वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। 2025 बहुत तकलीफ दया साल गुजरा है। अगर हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि ये जो है ना हमारे मुल्क में इसी तरह निज़ाम रखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जो है ना सरासर नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ पे मबनी है। ना ये सियासत है, ना ये जमहूरियत है। जिस तरह इन्होंने फार्म 47 पे अपनी गवर्नमेंट कायम की है, तो ये तो ज़ाहिर बात है अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। ये तो अपना इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये सरासर ये जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब से अडियाला जेल के बाहर ये पानी फेंकने वाला सिलसिला हुआ है, और पहले हम समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद रिबटल में कोई जवाब देती थी, और अब दूसरा दिन हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना जो उनके साथ जो जुल्म हुआ उसकी कोई दास्तान बता रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मज़ामत की सियासत है उससे पीछे दो कदम हटी है, या कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली की जा रही है इस हवाले से? है। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं तो पीटीआई के हिसाब से कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब तो उनको हर मंगल के दिन मिलता है। जिस तरह इमरान खान की बहनें आती हैं अपने भाई से, उनके उनकी बहनों का सियासत से कोई वो नहीं है। ना उनको कोई ऐसे पार्टी में कोई वो मुदाखलत कर रही हैं, ना पार्टी के साथ वो जाती हैं अपने भाई के साथ मुलाकात करने के लिए। अगर ये इसी तरह ये जुल्म उन पे चाह रहे हैं और वो कहते हैं जुल्म हो रहा है, बर्बरियत कर रहे हैं, तो ये इनकी नाकामी है। इनसे देखें मुल्क नहीं संभल रहा। अगर हम जितनी भी इस चीज़ों की मजम्मत करें या इनको जवाब दें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें कौमी असम्बली में और सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है, उसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं बनाते हैं। इससे और ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है पीटीआई पे? ये देखें, ये सरासर ये बहुत ज़ालिम हुकूमत है। मैं तो इसको ज़ालिम कह सकता हूँ, क्योंकि ये अपने अना पे खड़ी है। अना पे इनको खड़ा नहीं होना चाहिए। देखें, ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का अच्छा मुल्क सर, है, ये सबका मुल्क है। ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ी खबरें गर्दिशकारी हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त साहिवाल जेल के मुंतकिल किया जा सकता है। इस हवाले से हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है, और हमें ज़राए से पता चला है कि साहिवाल जेल के बाहर इजाफी नफरी भी पंजाब हुकूमत की जानिब से लगा दी गई है। तो मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को जेल अडियाला से साहिवाल जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। अगर किया जाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा हुआ है, आपके बकौल ही है, आपकी पार्टी के बकौल, कि जब भी मुझे मुंतकिल किया जाएगा तो मुल्क गिर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो हुकूमत तो बड़ी जल्दी जल्दी में लगी हुई है। साहिवाल में नफरी भी तलब हो गई है, मामलात भी देखे जा रहे हैं। खान साहब को अडियाला से साहिवाल मुंतकिल किया जा रहा है। देखें, अगर आप खान साहब की बात कर रहे हैं ना, तो खान साहब ने ये देखें अगर 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जेल में, ठीक है? अगर ये आप अवाम की बात कर रहे हैं ना, अगर ये इमरान खान को जिधर भी ले जाएँ इस मुल्क में, लेकिन वो इनकी बात मानने वाला नहीं है। वो इसी अपने इस पे खड़ा है, मौक़िफ़ पे खड़ा है। वो कहता है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, ना आपके साथ इसी तरह डील करूँगा। तो ये अवाम जो है ना उस नज़रियात के साथ खड़ी है। अगर ये किधर भी खान साहब को इस मुल्क में ले जाते हैं, तो ये अवाम इसी तरह खड़ी होगी, और इसका नुकसान देखिए मुल्क को है। देखिए, ये मुल्क में जो बर्बरियत कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं पीटीआई पे और खान साहब पे, जो इन्होंने बे बे ये केसें बनाए हैं, उसका कोई वो है नहीं। जितने केस हैं आप देखें खान साहब के केसों में, सबको उसको रिहाई मिली है। अभी एक केस रह गया है, वो भी हाई कोर्ट में उसको परसू नहीं कर रहे हैं, ना उसकी बेल लगा रहे हैं।
اگر یہ عدالتوں سے بھاگ جاتے ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ گئے تو کیا ہوا؟ ملک میں دیکھیں انہوں نے انتشار پھیلایا ہے. اگر انتشار کو کم کرنا ہے تو خان کو انہوں نے باہر نکالنا ہے، اس عوام میں خان کو لانا ہے اور یہ گورنمنٹ لائے گی. انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ان سے اور نہیں چل سکتی ہے. احمد ولی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو گند ہے اڈیالہ کے باہر یہ پانی سے بھی صاف نہیں ہوگا. دیکھیے گند یہ تو اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنے سوچ کے مطابق بات کرے گا، لیکن میں اگر آپ کو بات کرتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ اکیلے کسی ایک شخص کا ملک نہیں ہے. اگر اس میں جتنی بھی ہم انتشار پھیلائیں گے تو ظاہری بات ہے اس سے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا. انتشار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم اسی طرح باتیں کریں گے کہ یہ گن ہے، یہ دیکھیں یہ جو جتنے ان کے ساتھ انہوں نے خود کیا ہے اپنے ساتھ، یہ جو چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں سارے مل کے، تو انہوں نے کیا کر دیا 3 سال میں؟ انہوں نے کیا وہ لوگوں کو دے دیا؟ ان کا جو نعرہ تھا کہ ہم روزگار بنائیں گے، ملک میں اکانومی اچھی ہوگی، ملک میں روزگار ہوگا، باہر سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی. آج کدھر ہیں وہ؟ نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ ملک میں چین ہے، نہ سکون ہے، نہ روزگار ہیں. تو یہ تو خود گن بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ گن تو یہ خود بنا رہے ہیں. پونے 4 سال کی گورنمنٹ عمران خان کے پاس تھی، انہوں نے ان چور ڈاکوؤں کو کیوں نہیں پکڑا؟ دیکھیں جس طرح اگر ہم چور ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں نا، جس نے ان کو چور ڈاکو اور وہ ڈکلیئر کیا تھا تو وہ سارے اس کے ساتھ خود مل گئے ہیں. تو اب اگر دیکھیں ایک عمران خان ہے آج وہ ڈٹا ہوا ہے، جیل میں بھی وہ ان کے ساتھ وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو یہ ایک ان کی ناکامی ہے. خان صاحب نے یہی کیا تھا ان کو چور ڈاکو، آج بھی لوگ عوام ان کو چور ڈاکو کیا. سر کہنے سے اور پکڑنے میں بہت فرق ہے. آپ نے پونے 4 سال میں ایک چور ایک ڈاکو نہیں پکڑا. دیکھیں ہم نے یہ کارکردگی جو ڈاکو ہم نے پکڑا تھا تو اس کے کیا کہتے ہیں وہ گر گئے تھے، پلیٹ سیل وہ گر گئے تھے. پلیٹلیٹس بھی وہ آپ لوگوں کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کو جعلی رپورٹ دی. پھر فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں جو رپورٹ بنائی گئی تھی ان کے گھر کے اس ملک سے بھاگ جاتے تھے. سر جعلی رپورٹ بھی آپ لوگوں نے بنا کے دی؟ نہیں ہم نے نہیں، آپ لوگ چاہتے تو وہ ملک سے نہیں دیے. وہ جس نے دیے اس کی بات بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے. ابھی اور بھی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ عوام کے ساتھ. جو عمران خان نے جتنی بھی اس نے باتیں کی تھی آج وہ ساری سچ ثابت ہو رہی ہے کہ سب اکٹھے ہوں گے میرے خلاف، یہ کریں گے، مجھے جیل میں ڈالیں گے. تو ان کی چیخیں ابھی نکلنا شروع ہوگی انشاءاللہ. وہ دور دن نہیں ہے کہ ابھی ان کی جو ہے نا ساری سچائی عوام کے ساتھ وہ سامنے آئے گی، اور آئی بھی ہے. عوام نے ان کو پہچان لیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے. 47 کی حکومت جو ہے نا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، عوام میں بھی نہیں ہے، اور اوورآل دنیا میں دیکھ لیں وہ بھی نہیں ہے. جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ سراسر اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ بھی. تھینک یو.